नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में जब एक रिश्ता चल पड़ता है, शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है, लेकिन पत्नी को लगने लग जाता है या एक पार्टनर को ऐसा फील होने लग जाता है कि भैया मेरा तो गलत जगह ब्याह हो गया, या मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, अगर हम एक शब्द में कहें तो वहाँ एक अलग तरीके का सिनेरियो शुरू हो जाता है। कई बार तो ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पत्नी अलग होना चाहती है, लेकिन लड़का रखना चाहता है, एक वहाँ केस हो जाता है, या फिर लड़की कुछ अलग तरीके की डिमांड रखने लग जाती है, तो वहाँ एक अलग केस हो जाता है। हर एक बंदे का, हर एक फैमिली का एक अपना स्टेटस है, जिसके स्टेटस के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। एक ऐसा ही केस कोर्ट में आया जज साहब के पास। जज साहब भी बोलने में मजबूर हो गए कि भैया जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही काम कर पाएगा। आओ समझे सारे केस को, और यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है ये भी आपको पूरे पता लगेगा इस केस के अंदर। अगर आपको इसी प्रकार से चलना है तो देखिए हम इसी बता दें आपको, नहीं सर, बहस का बहस कोई का अंत अंत नहीं नहीं है। होता। नहीं सर, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर ये अच्छे अच्छे से तो रखें। रखे, परेशान करते हैं, सवाल थाने में अच्छे, रोक के जाते हैं। देखिए अच्छे अच्छे का दोनों दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। नहीं लड़ना, नहीं रहना चाहती हो मना मत कर रहो। दिया। हम लोग क्या करेंगे भाई, एट द मोस्ट हम जुडिशियल ऑर्डर पास कर देंगे मेरिट्स के ऊपर। मैं तो सर और रहना लॉजिकली लड़ना लड़ो, देख लॉजिक का लिया कोई जी। एंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती है अगर, तो वहां भी लोग लिटिगेशन लेके पहुंच जाते। सर, रहना तो रहो, नहीं रहना मत रहो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे जो करना करेंगे। सर मैं रहना चाहती हूँ, पर ये तो अच्छे आप जाइए। जज साहब भी कहने पे आज मजबूर तुझे हो के गए ये पीछे बात। बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब ये आपको सब पता है। नहीं मतलब कोई दिक्कत है क्या आपको आज? नहीं दिक्कत नहीं, पिछली बार क्या हुआ था इस केस में? क्योंकि उनके लिए बुलाया गया था कि वो साथ क्यों नहीं रहना चाहते। हाँ ये गई थी पहले, 1-2 महीने रही नहीं, 1 आध महीने, हाँ, पर उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, इसलिए नहीं रहना। ये तो पत्रकार है ना, पत्रकार वही है ना ये। तो क्या बात है भाई, रख लो। बताओ भाई। बस स्टैंड पे उनको फोन किया, मतलब मैं आ रही हूँ, तो बस स्टैंड उन्होंने ना बस स्टैंड पर आए, ये आप बैठ जाओ मैडम, आप बैठ जाओ, बस स्टैंड पर आए और यहीं बैठ जाओ। रघुवंशी की बगल में सीट वीट होगी, देख लो, बैठ लो, कोई दिक्कत तो नहीं। वहां जाके उन्होंने ना मना कर दिया, तू घर जाके क्या करेगी, रहने दे। मैंने कहा मैं मिल लूंगी ना पापा जी से घर जाने के लिए, और दीदी भी थी उस समय, इनकी बड़ी वाली दीदी। तो मैंने कहा चलती हूँ मैं। तो उन्होंने आधे घंटे से वहीं टाल दिया, पर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, और नरसिंह की बस में वापस बिठा दिया। सर तो तू क्या इनके करेगी? इनके परिवार में कितने लोग हैं? सर हम ही, दीदी आती जाती रहती है सर, कोई ना कोई। और तो अब दूसरी तो दीदी तो आई, तो अच्छी बात है ना, परिवार के बहन लोगों का को भी तो आना रोल है। जाना चाहिए घर के नहीं, तो अंदर। फिर वो दीदी से फोन पे बात करवा दिया, दीदी ने भी मना कर दिया कि क्या करोगी आके। इनके दीदियों की तो आप समझ नहीं रही बात को। देखिए दीदी का अपना घर है, आपका वो आपका घर है, तो उस घर को चलाना बहुत आपका सही। काम है कि दीदी का काम है? नहीं सर, पर वो रहने ही नहीं देते ना उस वहाँ पे। नहीं तो मुझे आप कब से अलग रह रहे हो? 9 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बीच में आई थी केवल मेरी क्यों आप ऐसा करते हो? आप रहे हो जा करके वहाँ पे आप। सर अगर आपको इसी प्रकार से चलना है तो देखिए हम इसी बता दें आपको, नहीं सर, बहस बहुत का सही। कोई अंत नहीं होता। नहीं सर, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर ये अच्छी से तो रखे, परेशान अच्छे करते हैं, सवाल थाने में अच्छे, रोक के जाते हैं। देखिए अच्छे का दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। आपका व्यवहार भी और उनका व्यवहार भी। और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों लोग ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि एक हस्बैंड वाइफ जैसे रह सकें आप। ये तो सर रहना चाहती हूँ, पर कितने बच्चे हैं आप लोगों के? सर एक बेटी बच्ची है, वो कहाँ पे है? वो इनके साथ में तो उसको लाओ, उसको साथ में जाओ, आज साथ ले जाओ तुम इनको। बहुत शानदार। आपके सामने आप क्या करती जानते नहीं है। बच्ची का बहाना, बच्ची को कभी लाई नहीं, बच्ची को मोबाइल दिलवाया कि फोन पे बात होती रहे, वो फोन करा। मैडम अगर आपको नहीं जाना है तो आप मना कर, हम ये नहीं कहते कि आप। देखिए मैं चीज बता दूँ आपको, हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि शादियाँ जो बिगड़ गई हैं किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या किसी गलत फहमी से, वो रिजॉल्व हो जाए।
नहीं लड़ना, नहीं रहना चाहती हो मत रहो। हम लोग क्या करेंगे भाई, एट द मोस्ट हम जुडिशियल ऑर्डर पास कर देंगे मेरिट्स के ऊपर। मैं तो सर और लॉजिकली लड़ना, लड़ो, लॉजिक का कोई एंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती है अगर, तो वहां भी लोग लिटिगेशन लेके पहुंच जाते हैं। बहुत सही जज साहब। और पर्टिकुलरली इस टाइप की लिटिगेशन जहाँ पे बहस का कोई सेंस ही नहीं है, इसमें कौन सा कानून इन्वॉल्व है आप बताओ भाई, सिवाय इसके कि आप इनको ब्लेम करो, सही ये बात है। आप पे ब्लेम करें और उसको हम लोग सुने यहाँ पर। टोटल Total wastage वेस्टेज of ऑफ टाइम। निकल नहीं रहा कुछ भी। रहना तो रहो, नहीं रहना मत रहो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे जो करना करेंगे। मैं रहना चाहती हूँ, पर ये तो आप जाइए, अगर सवाल अच्छे बुरे का क्या, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जिसकी जो बहुत सही, हैसियत से बहुत वैसे सही। वो रहेगा और रखेगा आपको। अब आप ये सोचो कि आप जो ज़्यादा उम्मीद किए हो वो हम उससे नहीं बोल सकते, जितनी उसकी हैसियत है उसे आपसे करेगा। हमने पहले रिक्वेस्ट इसीलिए करी थी आपसे कि 1 महीने रह के आओ, देख के आओ क्या रहता है, कैसे रहता है, सही फिर बात। देखते हैं। रहने में सर वो व्यवहार अच्छा कहाँ करते हैं सर। आप मुझे अब बार बार आप जो बोलते हो ना व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सामने आदमी खड़ा, आप बताओ क्या उसने मिसबिहेव यहाँ तो अच्छे से रहते हैं, पर वहाँ जाके परेशान करते हैं। क्या मिसबिहेव किया आपके वो साथ ये में? कहते हैं कि तू क्यों आ गई, लिख के दे दे तू कोर्ट में। वो क्या बोलती लिख के हूँ दे- कि क्या मैं लिख के रहना दे नहीं दे? चाहती हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ, ये लिख के दे दे, ये बोलते हैं पापा जी इनके, मतलब हमारे। तो आप एक काम करिए, आप क्यों भाई, क्या लिख के दे दे बताओ। श्रीमान, अगर मेरी ऐसी इच्छा होती मैं इनसे बोलता थे लिखने का, तो मैं यहाँ आपके सामने भी मना कर देता, मैं रखने को तैयार। नहीं, और कोई यहाँ का कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। कोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है। कोर्ट में तो हम, जो लोग आप रजामंदी करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो जो कोर्ट में केस चलेगा अपने हिसाब से फैसला होगा, उसमें जो उसमें मेरिट्स होगी उसके उसको देखते हुए। बच्ची का प्यार भी नहीं मिल पा रहा, ना दादाजी को मिल पा रहा, ना हमें मिल पा रहा, उनके साथ में है वो चाचोड़ा मन। देखिए आप इनको बोल दो कि जाएं वहाँ पे रहें। और जाके रहें, अगर रहना है। नहीं रहना है तो क्लियर कर लो उसको, नहीं साहब हम हमारा एक बार नहीं बता दो चलेगा, ना। ऐसे नहीं रह सकते। नहीं सर, रहना चाहते हैं, बाकी ये है ना वहाँ रहते हैं तो मेरे पास, मैं कुछ भी सामान का बोलती हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैडम, ऐसा है कि अब ये तो सब ये बोलती चीज़ें कि पापा- फैमिली के बीच में रहती हैं, किस आदमी कितनी हैसियत से, उसके बाद कितनी कितनी आमदनी है, सही सब बात। उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो सर बच्ची को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। पढ़ाओ ना, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए भी। और मुझे उम्मीद है कि ये इतना खर्च करेंगी बच्ची की अच्छी 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 उसकी तालीम हो उसकी। सर 7 साल हो गए, 7 साल से इन्होंने देखो मतलब वही भरण है, पोषण नहीं दिया। इनका रिकॉर्ड वहीं घूम रहा है। ये शी इज नॉट प्रिपेयर टू गो, तो विल प्रोसीड। लो ये जज साहब ने भी कह दिया। लेट हर नॉट, नहीं चाहती तो भैया आगे बढ़ो। मत जा, नहीं जाना, मत जाओ। आज लगा किस लिए केस है? केवल एफिडेविट लगा। ठीक है, हम फिर हाँ। बंद करते हैं मुकदमा आपका। जाना है तो जाओ अभी आज, कह दिया जज साहब ने। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लिख देते हैं कि रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता है, अब केस को मेरिट से बस, सुनवाई बस, होगी, आप तय कर लो। You have come here against the refusal to grant divorce. That was on the ground of desertion. We will see when the time comes. Okay. You pay her the interim maintenance which which we have ordered. How much is the amount of every month? 24 की application दी। हैं? 2,500. 1,500 for the lady and 1,000 for the girl. और बोलो 125 ना हमारा, इसमें सेक्शन 25 4 की एप्लीकेशन पेंडिंग। पेंडिंग आप रिप्लाई पेश I'll करो। reply. देखिए, लो जी despite ऑर्डर लिखाना शुरू sincere कर दीजिए जज efforts साहब। made by this court, it appears parties are not able to rise to the occasion and live together as husband and wife, burying all their disputes and differences, कह दिया डिस्प्यूट वाली बात आ गई। at least for the welfare of the child born of their wedlock. It is indeed ओह disappointing. डिसअपॉइंटिंग भी है, ये भी कह दिया जज साहब ने। Stop.
3 now to subsequently Shri Upadhyay prays for 4 weeks time और वीक टाइम, File 1 reply महीने to का IE टाइम दे number. दिया और कह दिया भैया अपना रिप्लाई फाइल करो कि अब आगे क्या करना चाहिए। हाँ list after 4 weeks लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। Bill number 1915. 1915 हाँ list in due course। तो देखा दोस्तों, ऐसा होता है कि बिना लॉजिक का केस लगा दिया, बीवी लड़े जा रहे हैं, मियाँ बीवी कुछ बन नहीं रहा। जज साहब को भी कहना पड़ गया कि भैया लॉजिक है तो कोई बात करो, नहीं है तो भैया जाओ आगे। इवन जज साहब को ये कहना पड़ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऊंची अदालत होती तो तुम वहाँ जाके भी लड़ लेते। मतलब ये 10 साल हो गए ब्याह को, आज भी लड़ाई झगड़ा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिल गया, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। अंत में आया क्या? कुछ मिल तो नहीं रहा। सारी उम्र निकाल दी, बच्चे का प्यार किसी को नहीं मिला, पैसे का लेन देन चल रहा है, वो चलता रहेगा, ना पति मान रहा है ना पत्नी मान रहा है। अल्टीमेटली इस ऐसे ही केसों में से निकलता कुछ नहीं है। पति कह देगा तू अलग हो जा, पत्नी कह देगी तू अलग हो जा, बच्चा अलग रह रहा है, माँ बाप से अलग रह रहा है, मतलब या तो पिता के साथ है माँ के साथ है। तो ऐसे केसों में अल्टीमेटली निकलेगा कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की और समय की बर्बादी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ जज साहब को भी कहना पड़ेगा कि भैया ये केस तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 महीने का टाइम दे दिया और 1 महीने बाद अब जो भी फैसला होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।